आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राउंड टेबल इंडिया की ओर से 11 सितंबर को जमशेदपुर से निकली रैली शनिवार शाम हल्द्वानी पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत हुआ। टीम के सदस्यों ने बताया कि शिक्षा हर तबके के बच्चों तक पहुंचे और अधिक से अधिक युवा इस मुहिम से जुड़े। इस उद्देश्य से निकली कार रैली देश के 21 राज्यों के 136 शहरों में होते हुए करीब 21,000 किलोमीटर की यात्रा कर रही। 16 दिसंबर को रांची में रैली का समापन होगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चाइल्ड एजुकेशन पे तो आप बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन और भी चीजें जो आज ही एम्पावरमेंट में या फिर क्षेत्र में, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक मिशन होता है, तो हम लोग ने जो मिशन पकड़ा हुआ है वो बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे किया हुआ है। देखा कि कोविड में, जैसे आशीष सिंघानिया जी ने भी बताया था आपको, जो एरिया चेयरमैन है, कि देखते हुए कि क्या ज़रूरत है, तो हम लोगों को लगा कोविड में हॉस्पिटल और बेड्स की बड़ी ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स को अपलिफ्ट करने की बड़ी ज़रूरत है, तो उस पर हम लोगों ने काम चालू किया। अब आगे देखते हैं कि कारवा और कहाँ ज़्यादा है जाता है। थैंक यू। देखिए, आप इससे महत्व आपका पढ़ाई के लिए बताया था प्रधानमंत्री द्वारा। हम लोग को 1997 में हम लोग ने एक राउंड टेबल इंडिया तो स्थापित हुई थी 1961 में। 97 में हम लोगों ने ये कार्य चालू किया, उसका नाम था फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, जिसके तहत हम लोग का कार्य चालू हुआ कि हम लोग हर शहर में स्कूल पे जो फोकस नहीं किया जाता था, तो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए हम लोगों ने स्कूल बनाना चालू किया। और इसमें सबसे ब्यूटी इस पूरे संस्था की ये है कि जो भी स्कूल हम लोग बनाते हैं, हम लोग उसके लिए फ़ंड रेज़ करते हैं। मतलब हर और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि सबने अपना अपना फ़ंड लगा दिया। हाँ, यहाँ पर हम लोग फ़ंड रेजिंग का एक अलग से फेसेट होता है, जिसमें हम लोग अपनी तरफ से जाके कार्य करते हैं। उससे जो फ़ंड होता है उसको हम लोग बच्चों के स्कूल में बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम लोग मदद करते हैं। पहले तो मैं सारे प्रेस के बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो हमारा जो एक मैसेज है, सामाजिक मैसेज है, वो हल्द्वानी की जनता तक पहुँच रहा है। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जो आपने हमारी, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल थी आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पे हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा, उससे हमारी संस्था ने इंस्पायर होकर के हमारी जो संस्था है वो 136 शहर के अंदर ये कार हमारी चलेगी, हमारी फ्रीडम ड्राइव चलेगी और लगभग 95 दिन लगातार ये कार चलती रहेगी। उसी श्रृंखला में फ़िलहाल ये उत्तराखंड में आई है। हम लोग पीलीभीत से हल्द्वानी आज आए हैं और अपना जो हमारी संस्था का एक मैसेज है, एक मिशन है, विज़न है, उसको देखते हुए उसके अवेयरनेस के लिए ये कार यहाँ फ्रीडम ड्राइव पे निकली हुई है। जो हमारी संस्था है ये राउंड टेबल, ये लगभग 53 देशों में है। और राउंड टेबल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे लगभग 350 चैप्टर हैं, जिसको हम लोग टेबल कहते हैं, 136 शहरों में। और जो हमारा मिशन है वो हमारा गरीब बच्चों को पढ़ाना, और हम लोग औसतन हर साल 400 क्लासरूम बनाते हैं बच्चों की जिनके पास सहूलियत नहीं होती, जिस स्कूलों शहरों में स्कूलों की कमी होती है, क्लासरूम की कमी होती है। और जब से कोविड आया, कोविड के बाद हमने रियलाइज़ किया कि शहर के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, तो हम लोगों ने एक अपने मिशन के अंदर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए, वो भी हमारे मिशन में अब जुड़ गया है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं तो जो हमारा जो क्षेत्र लगता है, तो हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्र लगता है। संस्था पूरी ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है, तो हमने पटना से ये कार ली है और ये धनबाद से चालू हुई थी ये कार। पटना से लेते हुए हम लोग बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, भदोई, मिर्ज़ापुर, सीतापुर, शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद और हल्द्वानी, रुद्रपुर, पीलीभीत सब होते हुए हम लोग कवर कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम लोग आज पीलीभीत के अंदर है, 2 कार हैं, ये हमारे साथ परमानेंट रहेंगी। और हमारे जहाँ जहाँ हमारे शहर के अंदर चैप्टर्स होते हैं, वहाँ के मेंबर्स इस कार में हम लोगों को मदद करते हैं और उस कार को आगे बढ़ाते हैं। जी, मेरा नाम आशीष सिंघानिया है। मैं इस संस्था का प्रदेश का चेयरमैन हूँ, आशीष कुमार सिंघानिया।